जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं पी कुमार फिर आप लोगों के बीच प्रतिशत का सीरीज लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 का क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से 22 तक का क्वेश्चन किए थे। आज इस टाइप में है ना, इस सीरीज में हम लोग टाइप 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ये टाइप 2 का है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब किसी वस्तु का मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, है ना। यदि राजस्व में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात करना। सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, दैट मीन्स किसी वस्तु का मूल्य पहले था कितना, 100 रुपया। पहले किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपया था। अब इसके मूल्य में 20% की कमी हुई, दैट मीन्स अब हो गया कितना, 80 रुपया हो गया, है ना। अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 25 100 और 20 चौके 80, यानी पहले का मूल्य था 5 रुपया, अब मूल्य क्या हो गया, 4 रुपया हो गया, है ना। तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तब बिक्री क्या हुआ, x% की वृद्धि हुई। दैट मीन्स पहले अगर x रुपया था, पहले अगर 100 रुपया उसका बिक्री था, 100 बिक्री था, तो अब क्या हो गया, x% बढ़ गया, यानी अब उसका बिक्री होगा कितना, इतना हो गया, है ना। x% बढ़ गया, इतना परसेंट हो गया, है ना। तो क्या बोल रहा है, तब इसके राजस्व में 60% की वृद्धि हुई। तो राजस्व क्या होता है, राजस्व मतलब कुल प्रॉफिट। पहले था 5 रुपया, है ना। पहले जो है 5 रुपया में एक वस्तु बिकता था, अब 4 रुपया में एक वस्तु बिकने लगा। पहले 100 वस्तु बिकता था, अब 100 प्लस x वस्तु बिकने लगा। अब देखिएगा 5 रुपया कर करके 100 वस्तु बिकता था, तो टोटल इसका राजस्व कितना आता था, 500। लेकिन अब जो है इसका राजस्व क्या होगा, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और प्लस 4x हो जाएगा, इसका ये राजस्व हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि अब राजस्व 60% बढ़ गया, यानी ये जो राजस्व है ना, इससे 60% वृद्धि हुआ राजस्व है। दैट मीन्स अगर 500 का 60% बढ़ा देंगे, 160% कर देंगे, तो हमारा राजस्व ये निकल जाएगा, है ना। क्योंकि ये राजस्व से ये राजस्व 60% ज्यादा है। दैट मीन्स अगर इसका 60% एक्स्ट्रा कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा मूल राजस्व निकल जाएगा, है ना। अब देखिए परसेंट हटाएंगे तो बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा 800 हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 400 और प्लस 4x। अब देखिए इधर 400 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, है ना। तो 800 में 400 जाएगा तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 4x। तो x का मान क्या होगा, x का मान 100 हो गया, है ना। क्योंकि कितने बार में कट जाएगा, वन टाइम में, यानी x का मान 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका x का मान क्या हो गया, 100 हो गया। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि वार्षिक का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ा दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि वसीर का कार्य जो है वो 15% बढ़ा दिया गया, कार्य समय। दैट मीन्स पहले अगर 100 घंटा कार्य करता था, है ना, या 100 मिनट जो भी है, अब इसका कार्य 15 बढ़ा दिया गया, यानी अब क्या हो गया, 115 हो गया, है ना। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 20 25 100 और 23 25 15 से, है ना, ये भी हो जाएगा, सिंपल भी कर सकते हैं। और उसके वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ा दिया गया, वेतन भी 20% बढ़ा दिया गया। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 20 25 1/5। पहले वेतन था 5, अब बढ़ा दिया गया 1%, सॉरी ये 20%, 20% का मतलब 1/5, तो 5 में 1 बढ़ा दिया गया, यानी पहले था 5, अब हो गया वेतन कितना, 6 हो गया, है ना। तब उसका दैनिक मजदूरी में कितने रुपया का बढ़ोतरी हुई है। तब क्या करेंगे, अब देखिए 20 बच्चे 100, ये 100 हो गया, ये 23 छक, है ना, छोटी 18 और 13, 23 छक 38, है ना। देखिए पहले 100 रुपये कमाता था, अब 138 रुपये कमाया, तो कितना परसेंट बढ़ा,
38% बढ़ गया, है ना। 100 से, क्योंकि 100 पे तुलना हमेशा क्या होगा, परसेंट ही देता है, तो 100 से 138 हुआ, यानी 38% की वृद्धि हुई, है ना। ऐसे इसका एक और तरीका है, देखिए बताते हैं क्या बोल रहा है। ये तो चलिए देखिए एक और तरीका क्या बोल रहा है कि यहाँ पर डबल वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है कि समय भी बढ़ाया गया है और वेतन भी बढ़ाया गया है ना। तो इसमें सक्सेसिव प्रॉफिट लगा देंगे ना, सक्सेसिव का फॉर्मूला, यानी एक बार 15% बढ़ाया गया समय और एक बार क्या बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया उसका वेतन। तो अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या करेंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी, है ना, और प्लस ए बी बाई 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे, ये ए है ये बी है, तो 15 प्लस ये करेंगे क्या हो जाएगा 35, अब प्लस ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 300 बाई क्या 100, तो ये कट जाएगा तो क्या होगा 15 35 और 3 38% का इसको प्रॉफिट होगा, है ना। ये ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी, फिर 25% की वृद्धि। सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, पहले संख्या था 100, 30% बढ़ा तो हो गया 130, हो गया ना पहला ये। फिर बोल रहा है पुनः फिर 25% की कमी हुई, यानी पहले संख्या था 100, 25 कमा यानी 75 हो गया, है ना। फिर बोल रहा है फिर 25% की वृद्धि हुई, पहले था कितना 100 और 25 बढ़ा दे 125, ये हो गया। तब बताना है कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, शुद्ध वृद्धि हुई है ना। देखिएगा इसको क्या करेंगे, 25 25 25 से 25 चौका 100, है ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी का 10, 2 बार में कट जाएगा। अब हो जाएगा 13 25 33 39 और ये 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए ये। अब कितना परसेंट की वृद्धि हुई देखिएगा, ये 32 से हो गया कितना 39, 32 से कितना हो गया 39 हो गया, है ना। तो बढ़ा कितना 7 बढ़ा, है ना, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, कितना में 32 में परसेंट निकालना है तो 100, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये काटते हैं तो 4 से 4 या ठीक 32, 4 से 25 चौका 100, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 25 सत्ते 75 से 175 बाई 8, तो 8 दूनी 16 और ये 8 9 72, 75 है 9, सॉरी सॉरी 2 8 16 ना, तो 8 दूनी 16 और ये बचा 1 और 5, यानी 8 दूनी 16, लगभग 22% के आसपास क्या हुआ, ये वृद्धि हुआ है ना। देखिए तो ऑप्शन नंबर लगभग 22% की इंक्रीजमेंट हुआ, जिसमें ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्योंकि ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, डेसिमल में आएगा 21.9 समथिंग आएगा, है ना। तो ये अप्रोक्स क्या हो जाएगा 22%। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक संख्या में, सिंपल यही क्वेश्चन है सेम टू, है ना। बोल रहा है एक संख्या में 30% की कमी, 30% की कमी मतलब 70, 100 से हो गया कितना 70, 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि, दैट मीन्स 100 से क्या हो गया 130, कमी बोलेगा तो कम कर देंगे, वृद्धि बोलेगा तो, फिर उसमें 10% की कमी, दैट मीन्स 90 हो गया 100 से, है ना। तो अब देखिएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, है ना। अब क्या होगा, ये 13 सत्ते 91 इंटू 9, ऊपर में ये हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब करेंगे तो 9 इकाई 9 और 9 नंबर 81 बाई कितना 1000, ये तो इसमें तो कमी हो रहा है, इसमें क्या होगा कमी, कितना कमी हो रहा है 10 में से 9 जाएगा तो 1
ये 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये बचा कितना 9, 9 में से ये 9 ना, 9 में से 8 जाएगा तो 1, अब बाई कितना 1000, इतना का कमी हुआ। अब परसेंट निकालना है तो गुना 100, तब ना परसेंट होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या होगा, ये 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 18.1% की क्या हुआ, कमी हुआ। कमी के लिए नीचे एरो दे देंगे, कमी, यानी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, है ना। 18% की कमी। इसमें क्या हो रहा है, निकटतम पूर्णांक में बोल रहा है, पूरा पूरा मान नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें भी निकटतम पूर्णांक, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी क्या था, निकटतम पूर्णांक तक ही मान निकालना है। इसमें निकटतम पूर्णांक में क्या बोल रहा है, पहले तो वृद्धि का कहानी नहीं होगा क्योंकि इसमें कमी हो रहा है, तो वृद्धि है हमारा ऑप्शन नंबर 1 खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म। और बी और डी में, बी में क्या है 19% की कमी, डी में क्या 18% की कमी। 19% की कमी तो होगा नहीं, क्योंकि ये 18.1 यानी 18% का कमी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी की गई। सेम वही क्वेश्चन है ना, एक संख्या में 30% की कमी की गई, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 70 हो गया, 100 से कितना हो गया, 70 हो गया। फिर 30% का दोबारा कमी की गई, है ना, देन इंक्रीज, अगेन इंक्रीज, दोबारा इंक्रीज ही किया गया है, पहले डिक्रीज किया गया। इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा हुआ है ना। अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%, पहले 30% डिक्रीज किया गया, फिर 30% इंक्रीज किया गया, है ना। हिंदी में क्लियर नहीं हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज है ना। देन अगेन इंक्रीज बाय 30%, और फिर दोबारा 30% क्या किया गया, सॉरी ये दोबारा क्या किया गया, 30% का वृद्धि किया गया, है ना। तब बताना है, तो निकटतम पूर्णांक शुद्ध कमी बताना है ना। तो देखिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, है ना। अब क्या होगा, 63 91 इंटू 13 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 13 इकाई 13 के 3 बाकी 1, है ना। और 13 नंबर 17 से 118 बाई 1000। अब परसेंट निकालेंगे तो 100 से, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा क्या यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा 118.3, यानी इतना हो गया। अब देखिएगा 100 में खरीदा था, 118 पॉइंट में बेचा, यानी कि लगभग कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, 18.3% का वृद्धि हुआ, है ना। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये 18 ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी कि 18% की वृद्धि, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, है ना। ए और बी दो विद्यार्थी है, ए और बी, वो किसी परीक्षा में क्या होगा, शामिल होगा। फिर बोल रहा है ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, ए को बी से 8 अंक अधिक मिला, मतलब अगर इसको x अंक मिला तो इसको 8 अंक ज्यादा मिला, यानी x प्लस 8, ऐसा बोल रहा है ना, 8 अंक अधिक मिला। फिर बोल रहा है क्या, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, पूर्ववत अंक उनके अंकों के योग का 55% है। पूर्ववत अंक क्या है, x प्लस 8, यही ना पूर्ववत पहले वाला अंक। पूर्ववत अंक जो है ना, इसके अंकों का योग, यानी इसका योग, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो x 2x प्लस 8, इसका जो है ना वो 55% है। कितना परसेंट है, पूर्ववत अंक ये दोनों अंकों के योग का 55% है। परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा कितना, 11 25 55 और 20 25 100, ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। जब 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, अब प्लस 20 को 8 से तो 160 हो जाएगा। इक्वल टू इधर क्या होगा, 11 को 2 से करेंगे, 11 दूनी
22x प्लस 11 इंटू 8 88 है ना। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ करेंगे, तो ये 88 इधर क्या चीज में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, क्या होगा 72 हो जाएगा। जैसे देखिए ये 7 8 2 10, हाँ 8 8 16, ये 72 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 20x उधर माइनस जाएगा तो 2x, x का मान क्या हो गया 36 हो जाएगा, x का मान 36, यानी कि b लाया कितना नंबर 36 नंबर, ए कितना नंबर आया 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 नंबर, ये हो जाएगा है ना। यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44 नंबर और 36 नंबर है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, परिणाम संख्या इतना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना। देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, यानी पहले क्या किया 20% बढ़ाया गया तो 120% हो गया है ना। फिर बोल रहा है कि फिर 15% घटाया गया, यानी 85 ये किया गया। अब जो परिणामी संख्या, परिणामी मान है वो कितना हो जाता है, और 2040 हो जाता है ना, ये हो जाता है। तो आरंभिक मान बताना, यानी 100% का मान बताना है, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे 20%, अगर इसको हम कट करेंगे तो 24 25 20 से, या नहीं तो ये और 20 25 को काट लेते हैं ऐसे ही है ना, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो ये 17 25 85 और 20 25 100 बराबर ये हो जाएगा ना। अब इससे देखिए फ्रैक्शन है तो एक का मान निकाल दो, 17 छक्का 2 तरह से 102 बटा 20 25 100 बराबर 2040। देखिए 2 बार में कट जाएगा, कितने बार में 20 बार में, तो इधर एक का मान क्या होगा, इधर 100 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 20 इंटू 100 करेंगे तो 2000, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है सी है ना। पर आरंभिक मान क्या हुआ, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। चीनी का मूल्य 10% का, पहले फ्रैक्शन हम लोग नहीं, फ्रैक्शन निकालने के बाद जो है ना क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा है ना। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। बोल रहा है चीनी का मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, यानी पहले चीनी का मूल्य अगर 10 रुपया था तब चीनी का मूल्य 11 रुपया हो गया, एक बढ़ गया 10% की वृद्धि में, तो एक बढ़ गया तो जोड़ देंगे, कम जाता तो घटा देते हैं है ना। फिर बोल रहा है एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर दिया, तो वो आदमी जो है ना जब देखा कि कीमत बढ़ गया तो वो अब 10 में 9 ही खरीदने लगा, यानी खरीदता था पहले 10 केजी महीना में, अब खरीदने लगा 9 केजी, यानी 10% कमा दिया। इधर बढ़ा तो इधर क्या किया गया कमा दिया, जिसके कारण उसका प्रति माह 10 रुपया का बचत होने लगा। प्रति माह जो है ना पहले से 10 रुपया, देखिएगा पहले पहले कितना खर्च होता था 100 रुपया, 10 गुने 10 100 रुपया, लेकिन अब कितना होने लगा 99 रुपया, यानी अब यहाँ पर रेशियो में बोल रहा कितना, रेशियो में 1 का कमी हो रहा, लेकिन यहाँ पर कितना का कमी हो रहा 10 रुपया बचा रहा, दैट मीन्स रेशियो 1 बराबर 10। तब बोल रहा है तो मूल्य बढ़ने से पूर्व आदमी प्रति माह कितना खर्च होता था, तो मूल्य बढ़ने से पूर्व कितना 100, देखिए मूल्य बढ़ने से पहले 100 रुपया खर्चा होता था, अब 99 रुपया, तो रेशियो 1 का मान 10 तो रेशियो 100 का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा है ना। यानी पहले 1000 खर्च होता था प्रति माह चीनी पे, अब 990 रुपया ही खर्च होने लगा, तब 10 रुपया बचा है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यहाँ से भी हम लोग देखिए सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे है ना। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाने से थोड़ा सा आसानी से बन जाएगा। किसी उत्पाद पर जब वह फैक्ट्री से निकलता है, किसी उत्पाद पर जब फैक्ट्री से निकलता है तो उस वक्त 8% का कर लगता है, पुनः उस पर 9% का कर लगता है
है ना। तो बताएं उपभोक्ता को फैक्ट्री पर कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है। देखिए क्या बोल रहा है ना। पहले ये समझिएगा, कोई वस्तु है अगर फैक्ट्री में बनता है ना, तो मान लिया जाए वो 100 रुपया का है, उसका रियल प्राइस, है ना। लेकिन जब फैक्ट्री से बनकर निकलता है तो फैक्ट्री वाला वो चार्ज लेता है। कितना चार्ज लेता है? 8%। जब टैक्स लगेगा तो उसका कीमत बढ़ेगा, है ना। तो अब वो उसका कीमत कितना हो, 108% हो गया। 100 का 108 में बिकने लगा। ठीक है, ये फैक्ट्री से निकलने के बाद। फैक्ट्री से निकलने के बाद जैसे मान लिया जाए कोई फैक्ट्री से आप खरीदने गए, तो वो आपसे 8% चार्ज लिया, है ना। अब फिर आप जब दूसरे आदमी को बेचने गए, तो आप फिर से, आप तो जितना मिले उतना में तो आप बेचिएगा नहीं, आपको भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो आप फिर से उस पर टैक्स लगाते हैं 9%, यानी अब आप 109% पे बेचते हैं, है ना। तब बताना है कि फाइनली जो उपभोक्ता को होगा वो कितना कर चुकाना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले जो 8% बढ़ाया गया, फिर 9% बढ़ाया गया, अब प्लस 8 गुना 9 2200। फॉर्मूला बताए थे ना, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100। अगर दो लगातार प्रॉफिट हो, A% और B% लगातार दो प्रॉफिट या दो ये कर का जिक्र हो, तो हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 8 और 9 कितना होगा, 17। अब प्लस 8 9 72 बाई क्या, 100। ये क्या हो जाएगा, 72। ये डेसिमल के 2 जीरो के लिए यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, यानी क्या 72%, यानी कि उपभोक्ता को 17.72% चुकाना पड़ेगा, है ना। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है कि एक कमीशन एजेंट अपने पूंजी अपने द्वारा निवेश पूंजी पर 3% कमीशन देता है। देखिए सेम वही है, पहले वो 3% कमीशन दिया, ठीक है ना। उसके बाद जिस कंपनी में लगाया उस कंपनी से उसको 25% मिला, यानी कि 2%। दो बार सक्सेसिव लगा, है ना, नहीं 2 बार उसको प्रॉफिट हुआ। पहले तो 3% और दूसरा 25%, है ना। जैसे एजेंट वाला जो रहता है, जो पैसा लेने के लिए आता है घर पे, तो वो, तो इसमें भी सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, पहले 3 प्लस 25 अब प्लस 3 इंटू 25 बाई क्या 100। तो 25 और 3 क्या हो जाएगा 28। अब प्लस ये 25 दिया 75, और 75 के लिए यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी क्या होगा 0.75, यानी कि 28.75% का वो मिलेगा। है क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है ना, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु पे खर्च कर दिया। देखिएगा, किसी के पास जो भी धनराशि रहता है, किसी के पास जो भी रहता है, वो अपने आप में 100% रहता है। कितना रहता है, 100% रहता है ना। अब बोल रहा है कि वह अपने राशि का 20% कुछ वस्तु को खरीदने में लगा दिया। तो जब 20% खत्म कर दिया तो उसके पास बचा कितना परसेंट, 80% बचा, है ना। 100% में 20% खत्म कर दिया। फिर बोल रहा है वो खर्च किया, शेष का 5% परिवहन पे लगा दिया। देखिए पहले तो 20% खर्च कर दिया कुछ वस्तु को खरीदने में, जो बचा उसमें से 5% परिवहन पे लगा दिया आने जाने में। तो उसके पास अब बचा कितना, 95% बचा, क्योंकि 100% में 5% फिर से खत्म कर दिया, तो 95% बचा, है ना। अब बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है उसके बाद जो है 120 रुपया दान दे दिया। 100, देखिए अब उसके पास इतना बचा है, इसमें से 120 रुपया क्या किया, दान दे दिया। 120 रुपया दान देने के बाद जब देखा ना, तब उसके पास 1400 रुपया बचा हुआ था। अभी भी कितना बचा हुआ था, 1400 रुपया बचा हुआ था। तब देखिएगा ये दोनों परसेंटेज में ये रियल माने उधर ही भेज देते हैं। फिर क्या बचेगा, 80% मतलब 80/100 इंटू 95% 95/100। अब बराबर इधर 120 माइनस में जाएगा तो प्लस में, नहीं क्या होगा 1520 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1520। अब काटते हैं तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, 19 पचे 95, 19, है ना, 19 76, या
ये और कर देते हैं, ये 25 चौका 100, 25 हो जाएगा ना। 59 भरना चाहिए 8 बार, फिर क्या बचेगा 1/25 बराबर क्या, ये 80 ना। तो ये 1 का मान क्या हो जाएगा, इधर 25 डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीपल 25 200 यानी 2000। यानी उसके पास कितना था पहले, उसके पास पहले 2000 था, है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो उसके द्वारा परिवहन पे किया गया खर्च कितना हुआ। देखिए पूरा राशि नहीं, अगर पूछता है कि उसके पास टोटल कितना राशि था शुरुआत में तो 2000, लेकिन अभी पूछ क्या रहा कि परिवहन पे कितना खर्च किया। तो देखिएगा यहाँ पे परिवहन पे कितना खर्च किया, उसके पास टोटल था कितना 2000 रुपया। 2000 में वो 20% किसी और चीज पे खर्च किया था, तो बचा कितना उसका 80%, है ना 80% ना। और 80% का 5% ना परिवहन पे खर्च किया है। देखिएगा क्या बोल रहा कि 20% तो किसी और वस्तु पे खर्च किया, तो 80% में वो 5% परिवहन पे खर्च किया था। तो एक सब बोले ना वस्तु का 80% जो था उसका 5% खर्च किया, तो 5% मतलब ये बटा में 100, ये हटाएंगे तो ये बटा में 100, है ना। तो देखिए 2 जीरो 2 4 जीरो और 3 और 1 4 जीरो खत्म, तो 8 दूनी 16 बचे 80, यानी परिवहन पे 80 रुपये वो खर्च किया। कितना खर्च किया 80 रुपये वो खर्च किया, वो आने जाने में परिवहन पे। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी इसमें हिंदी नहीं दिख रहा, चलिए इंग्लिश वाला भी देखिएगा, है ना। क्या बोल रहा है, पूजा गेट सम अमाउंट फॉर एक्सपेंसेस, है ना। पूजा को कुछ अमाउंट मिला था खर्च करने के लिए, है ना। उसको घर से कुछ पैसा मिला था खर्च करने के लिए। सी स्पेंड 25% ऑफ द रेस्ट ऑफ हर परचेज ऑफ बुक एंड स्टेशनरी। वो जो है अपने खर्च में 25% स्टेशनरी बुक वगैरह में खर्च की, समझिएगा। तो क्या भी बोले कि हर एक के पास जो भी रहता है ना, जो भी इनकम में जो भी राशि रहता है अपने आप में क्या रहता है 100%। तो 100% में वो 25% जो है स्टेशनरी वगैरह में खर्च कर दी, तो बचा कितना 25% तो खत्म हो गया ना, 25% क्या होगा वो खर्च हो गया, तो बचा कितना 75% बचा, है ना। अब क्या बोल रहा है कि वो शेष का अब बची राशि का 10% गरीबों में दान दे दी, तो यानी 75% बचा ना, तो 75% में 10% गरीब को दान दे दी, तो बचा उसके पास कितना परसेंट 90% बचा, है ना। अब वो लास्ट में बोल रहा है शेष धनराशि को, है ना, मिष्ठान खरीदने में व्यय कर दी। लास्ट में जो है ना जो बचा खुचा वो रास्ते में मिठाई ली और लेकर घर चली गई। तब वो जो मिठाई ली थी ना, वो मिठाई में खर्च की गई राशि था कितना 13 रुपये 50 पैसा था। मिठाई में जो लगा जो शेष बचा, कितना ना शेष बचा, ये सारे पैसे का वो मिठाई ले ली, तो यानी मिठाई कितना कर ली 13 रुपये 50 पैसे का। तो उस खर्च का कुल धनराशि कितना, तब बताना है उसको मिला था आखिर कितना। अब इसमें पूरा निकालना 100% का मान निकालना है। तब देखिएगा सिंपल सा, ये परसेंट हटाएंगे तो बटा 100, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100, तो यहाँ से 1 जीरो खत्म, 25 तिया 75, 25 चौका 100, है ना। अब क्या हो जाएगा 9 तिया 27, ऊपर में हो जाएगा 27, है ना, और नीचे 10 चौके 40 बराबर क्या 13.5, ये हटाएंगे तो ये भी 10, है ना, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। और 23 से देखिए कट रहा है 27 से, 27 नंबर पन्ना ये 27 25 है ना, 7 35 और 7 दूनी 14, 7 या 21, 27 25 35 नहीं। अच्छा देखिए 27 हम लोग काटते हैं, ये 9 से काटते हैं, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 9 का 9, 9 और 4 9 पचे 45, 3 पचे 15, हाँ 5 बार में कट रहा था, है ना। यानी 1/4 इक्वल टू कितना 5, तो 1 इक्वल टू 4 पचे 20, यानी कि ये 1 आया रेशियो में 1 का मान, यानी यही 1 क्या है, यही 1 है 100%, क्योंकि 100% का मतलब क्या होगा 100/1/100, यानी क्या 1, तो 1 का मान, यानी उसको स्टार्टिंग में कितना था 20 रुपया मिला था, उसके घर से कितना मिला था 20 रुपया मिला था, जिसमें से इतना खर्च की, है ना। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में जिसमें से अगले टाइप को डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक्स।